नमस्ते दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे और बहुत खुश होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं संघर्ष के लिए कि संघर्ष क्या है। कुछ लोगों को तो संघर्ष दुख लगता है ना। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूँ कि संघर्ष दुख नहीं है। दुख वो है जो हमें मिलता नहीं है, हमारे अनुसार कुछ होता नहीं है ना। हम जो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में या किसी से कुछ उम्मीद करते नहीं मिलता है, तो ये एक दुख का कारण हो सकता है, ये दुख हो सकता है। लेकिन संघर्ष इसके एकदम अलग है। तो संघर्ष है क्या? संघर्ष का अर्थ क्या है? संघर्ष मतलब घर्षण। घर्षण का मतलब समझ रहे हो ना, रगड़ना। घर्षण किसी चीज़ के साथ मिलकर जब घर्षण होती है तो वो संघर्ष बन जाता है ना। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा समझें। जैसे मान लीजिए कि अगर देखने वाले जो व्यूवर्स हैं वो मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, मेल या फीमेल हो सकते हैं, लेकिन हम सभी बचपन से गुजरे हैं। अगर माँ है तो हमारे पास बच्चे भी हैं, या समाज में हम ऐसे बहुत पेरेंट्स और बच्चों की बहुत सारी सोसाइटी में हम देखते ही हैं पेरेंट्स और बच्चों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है। क्या आपने उसमें एक चीज़ नोटिस किया है कि एक बच्चा आता है और बोलता है मुझे चिप्स चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए। मतलब चाहिए का उसका कोई अंत नहीं है। ये वो करते करते उसको चाहिए और उसके पेरेंट्स उसको हर चीज़ वो लाके भी देते हैं, है ना। बच्चा है, बच्चा है। वहीं पर आप एक पेरेंट्स देखना, बच्चा अगर कुछ मांगता है कि मुझे साइकिल चाहिए, मेरे दोस्तों के पास सबके पास साइकिल है, मेरे पास कोई साइकिल नहीं है, मुझे साइकिल चाहिए। वो पेरेंट्स क्या करते हैं, ठीक है तुम्हें साइकिल चाहिए, मिलेगा, मैं तुम्हें दूंगा, पर तुम्हें फर्स्ट डिवीज़न लाना है। वो बच्चा क्या करेगा कि नहीं मुझे वो साइकिल चाहिए, तो 1 साल बाद साइकिल मिलेगा एनुअल एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद। तो मैं अब मुझे क्या करनी पड़ेगी, अच्छी सी पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब वो बच्चा ना जी जान के उस पढ़ाई में जुट जाएगा। उसके लिए अगर उसको कुछ छोड़ना भी पड़े तो उसको फोकस वहाँ साइकिल, मुझे साइकिल चाहिए, है ना। और वो समय आ भी गया, रिजल्ट भी अच्छा लाया। मान लीजिए फर्स्ट डिवीज़न नहीं लाया, सेकंड हुआ, थर्ड आया, लेकिन जो पिछला जो उसका रिजल्ट था उससे बहुत बेटर है ना। और उसके पेरेंट्स उसको क्या दिए, साइकिल ला के दे दिए। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है आप जानते हो? दोनों में फ़र्क ये है कि वो पेरेंट्स उस बच्चे को जो चाहता गया उसको देते गए। वो जो चाहने का, उस बच्चे को जो सिखाने का जो अर्थ है कि संघर्ष बिना कभी कोई चीज़ नहीं मिलता। एक छोटा नवजात शिशु जब वो जन्म लेता है, भूख से वो बच्चा चिल्लाता है। जब तक उसकी माँ उसके मुंह में वो दूध नहीं डालेगी तब तक वो चिल्लाते रहेगा। वो चिल्लाना उसका संघर्ष है, और माँ ने उसको दूध पिलाया, वो उसका पाना है। तो सोचिए वो छोटा सा 1 दिन का बच्चा भी संघर्ष करना सीखता है। और वो बच्चा क्यों, हम सब बच्चे थे, हम सब ऐसा किए थे। लेकिन समय के साथ ना हम इन चीज़ों को भूल जाते। इसीलिए कहती हूँ ना कि पास्ट को कभी भूलना नहीं चाहिए। पास्ट में हमें विचार ज़रूर करना चाहिए, उसे सीखना ज़रूर चाहिए, तब हमें आगे बढ़ना चाहिए। पर हम सभी ना इन चीज़ों को पूरा भूल जाते हैं। और मैं बच्चे से आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ ना क्योंकि हम सब बच्चे थे कहीं ना कहीं, और हमारा पास्ट इसी तरह से गुजरा है। हमें कुछ चाहिए होता है तो हमें एफर्ट डालना पड़ेगा, हमें उसके लिए योग्यता क्या करना पड़ेगा, हमें लाना पड़ेगा अपने अंदर। वही तो संघर्ष है। जीतना हम चाहते हैं जिंदगी में, सफल होना चाहते हैं, हम कुछ पाना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, बिना संघर्ष के हो जाओगे? नहीं हो सकता। बिना संघर्ष के कुछ नहीं हो सकता है। करोड़पति अमीर बाप का लड़का भी अगर सोचता है ना कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है, यार मेरा बाप तो करोड़पति है, लेकिन आप नहीं जानते हो, अगर वो बाप के बाद वो अगर वो संघर्ष नहीं किया, उस करोड़ को और ज़्यादा अगर वो बढ़ाने को, वो जो ज़ीरो है वो अगर नहीं कोशिश किया ना, तो वो ज़ीरो ना माइनस में आ जाएगा। वो जो बाप जो भी कमाया है वो सब माइनस में आ जाएगा। मेहनत ना एक
अलग चीज़ है। वो जो बच्चे को जो मेहनत करके जो साइकिल मिली है, वो जो साइकिल की जो कद्र करेगा ना, उस चाह की जो कद्र करेगा, वो बच्चा कद्र नहीं करेगा जिस बच्चे को बिना कुछ किए मिल जा रहा है। मैं तो अपने लाइफ में वो बच्चे वाली जो स्टोरी है ना, मैं जब सीखी थी, जब मैंने इस पर विचार किया था, तो मैंने सोचा एक बच्चा भी रोता है भूख लगता है तो वो चिल्लाता है, जब तक वो चिल्लाएगा नहीं, जब तक रोएगा नहीं, तब तक उसकी माँ उसको हरगिज दूध नहीं पिला सकती। और एक एग्जाम्पल मैं दूं, हम सबके घर में ठाकुर जी है, मंदिर है, और आपने चंदन को देखा है। सूखा चंदन अगर आप लकड़ी या पत्थर के पात्र में अगर आप रगड़ेंगे, तो क्या वो चंदन निकलेगा उसमें से? नहीं, नहीं निकलेगा। उस चंदन को ना घिसने के लिए किसकी जरूरत होती है? किसकी संग की जरूरत होती है घर्षण के लिए? पानी की। बिना पानी का चंदन घिसता नहीं है। उसमें हम पानी डालेंगे, चंदन को घिसेंगे, घिसते रहते हैं, तब जाके वो पानी में क्या होता है, वो चंदन मिलते जाता है। वो चंदन की खुशबू, ठाकुर जी कितना प्रसन्न हो जाते हैं। चंदन का तिलक, इसके कितने बेनिफिट हैं आप बताइए तो। संघर्ष भी ना बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ये चंदन पानी की तरह। आई होप दोस्तों कि मैं आपको समझा पाई हूँ कि संघर्ष एक्चुअली में क्या है। संघर्ष ना दुख नहीं है। इसे कोई अगर दुख समझ कर बैठा हुआ है तो वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता है ना। तो दुख बिल्कुल अलग है और संघर्ष बिल्कुल अलग है। बिना संघर्ष का जीत असंभव है। किसी को नहीं, जितने भी सक्सेसफुल इंसान है सबकी बायोग्राफी उठा कर देख लो, सबसे पूछ लो। अगर आपकी लाइफ में भी कोई सक्सेस है, आपके ऑफिस में, आपके करियर में, कि आपके पेरेंट्स अगर सक्सेस है, उनसे पूछना तो कि पापा आप ये कैसे, यहाँ तक कैसे आए हो आप। उनकी आप स्टोरी सुनोगे ना, या फिर पापा हो सकता है मिल गया होगा, उनके पापा जो आपके दादाजी हैं, कहीं ना कहीं से जीरो से स्टार्ट हुई होगी, और उनका जो स्टोरी आप सुनोगे ना, जो किस तरह से वो किए हैं। मैं एक और बात कहना चाहूँगी। सोना, एक कच्चा सोना होता है और एक उसमें डिज़ाइन किया हुआ ज्वेलरी जो आभूषण होता है। हमारा आकर्षण जो होता है उस आभूषण की तरफ जाएगा, है ना। तो वो आभूषण कच्चे सोने से कैसे बन रहा है हम सभी को पता है ना। कितने आग में उसको तपना पड़ा होगा, कितनी हथौड़ियों की उसको वार लगी होगी, तब जाकर वो एक सुंदर आभूषण में परिवर्तित हो जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें ना आप अपने दिमाग में रखना, खुद को ये मोटिवेट करना। मैं तो खुद को ऐसे मोटिवेट करती हूँ। लेकिन धीरे धीरे ज़िंदगी में जब अपार दुख कष्ट जब आने लगा ना, तब मैं भी चाहती तो मैं डिप्रेशन में चली जाती, डिप्रेस्ड होकर बैठी रहती, मैं अभी कहीं डॉक्टर के पास मैं काउंसलिंग करवाने जाती। लेकिन नहीं, मैंने खुद को, मैंने चीज़ों को देखा, मैं विचार करने की जो मेरे अंदर जो बचपन से ईश्वर ने जो एक शक्ति दी थी, वो विचार से मैंने खुद को मैं मोटिवेट करती थी और दूसरों को भी करती थी। मुझे किसी ने कभी कोई मोटिवेट कुछ ऐसा नहीं कि, मैं खुद विचार से आगे बढ़ती थी। कुछ नहीं होता था, हार जाती थी तो मैं भगवान के पास जाके बैठती थी मन ही मन, कि आप मेरी हेल्प करो। बातें कहती जाऊंगी तो बहुत बड़ी बड़ी होती जाएगी। समय का बहुत कीमत है, चाहे वो मेरे लिए हो या आपके लिए हो। तो मैं ज़्यादा समय का गवारा ना करते हुए, संघर्ष के बारे में मैंने जो कहा, वो संघर्ष को आप कीजिए। संघर्ष को बस मैं समझाना चाहती थी, क्योंकि जीतने के लिए, सक्सेस होने के लिए संघर्ष एक बहुत अच्छा संघर्ष होना, अब संघर्ष को लेकर खुद को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये वीडियो है हम सब के लिए, मेरे लिए भी। इस ज़रिए मैं खुद को भी मोटिवेट की, आपको भी मोटिवेट की। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। शेयरिंग, आपको पता है कि शेयरिंग से हम उन तक पहुंच सकते हैं, उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं वीडियो जिनकी इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।